भाजपा का विधायक करके नहीं मैं कह रहा हूँ, जो काम इस व्यक्ति ने की है वो व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ। वो व्यक्ति संजीव रेड्डी बोतकुरवार, वो किस पक्ष के इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, पर वो व्यक्ति ने वाकई काम किए। बेस्ट वे संजू साहेब रेड्डी. आमदार खराब नाही, आमदारचे कामं चांगली आहे, पण आम्हाला वरचं सरकार चेंज करायसाठी ह्या आमदारला पाळावंच लागेल. कापूस घेऊन जा तुम्ही 5 क्विंटल, त्याच्यावर जीएसटी आहे. आम्ही खाताची थैली घ्या त्याच्यावर जीएसटी आहे. औषधी घ्या जीएसटी आहे. आम्ही माल विकतो त्याच्यावर जीएसटी घेतो त्याच्यावर जीएसटी. मग आम्हाला आमच्या तलक्याला केस ठेवाल का नाही ठेवाल? देवेंद्र फडणवीस सो रहा क्या, जब सत्ता में नहीं 12 में था तो पाशा पटेल के साथ उन्होंने मोर्चा निकाला था का काश्तकार को सोयाबीन को 6,000 से ऊपर भाव दे. अब 10 बरस हो गए, वो सो रहा क्या ऊपर जाके. 2014 पासून आम्ही सरकार सोबतच होतो, म्हणजे बीजेपी सरकार पाहिजे आम्हाला. आता अजिबात बीजेपी सरकार नको. हम मोदी के आदमी आहे पहिले, सच बता रहे. देवेंद्र फडणवीस सगळ्यात खराब. तुम्हाला दाखवतो थांबा इथंच, खोटा व्हिडिओ नो या. स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद. एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर. सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए तिल पिघल जाए. सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा. द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था. HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर. वी प्रोटेक्ट ऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात. माहौल क्या है यह जानने के लिए निकले हैं. विधानसभा की परिस्थिति क्या है, महाराष्ट्र की जनता, खासकर विदर्भ की जनता अपने जनप्रतिनिधि को लेकर क्या कहती है, इन सवालों का जवाब जानने के लिए यूसीएन की जो टीम है या क्या यूसीएन न्यूज़ है वो निकला हुआ है विदर्भ के दौरे पर. हम पहुंच चुके हैं वनी विधानसभा क्षेत्र. जी हाँ, वनी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, विदर्भ का आखिरी विधानसभा क्षेत्र है. इसके बाद जो है यहाँ से वो दूसरा राज्य शुरू हो जाता है. हम मौजूद हैं नलगंगा नदी के ऊपर. आप देख सकते हैं विशाल काय नदी है, चौड़ी है, लंबाई आप देख सकते हैं. यह जो नदी है ये महाराष्ट्र और तेलंगाना को 2 हिस्सों में बांटती हुई हमें दिखाई देती है. ये बीच है, इस साइड देखेंगे ये है महाराष्ट्र और इस साइड देखेंगे ये है तेलंगाना. वहीं विधानसभा की बात करें तो बीते 2014 से यानी कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, यहाँ से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं. लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे सुधीर मुनगंटीवार, वो वहीं लोकसभा से पीछे रहे. इस चुनाव में किस तरह की स्थिति होगी, कैसा क्या रहेगा, जनता क्या सोचती है, विधायक को लेकर बीता 10 साल उनका कैसा रहा, अच्छा रहा बुरा रहा, इन तमाम सवालों का जो जवाब जो है हम जानेंगे. नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन साथी दिनेश सातपुते. हम चलेंगे और जानेंगे कि आखिर वनी क्या कहता है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर. विधानसभा का हाल जानने के लिए निकले हैं. जैसे की हमने आपको बताया था की वनी विधानसभा में है. तुमचे आमदार आहे 10 वर्षापासून. कसं बघतात त्यांना, संजीव रेड्डी, त्यांना कसं वाटतं तुम्हाला, चांगले काम झाले 10 वर्षात? करत आहे, काम करत आहे. काय सांगतात, लोकांच्या मनावर आहे. आता ते चालत आहे, काही लोकांना पटत नाही. लोक म्हणते का आपल्याला नको हे वेगळा, दुसरा झाला तर साधा संजय देरकर आहे, कोण दुसरा आहे तो झाला तरी चालते आपल्याला. असं काही लोक आता म्हणजे हे काही कामं होत नाही. नाराजगी आहे खूप आणि बरेचसे लोक नाराज आहे. आता तुमचा संबंध आहे, तुम्हीच बोलता, बाकी लोकांशी काही संबंधच नाही आहेत. शेतकरी आत्महत्या आहे ते खूप मोठी प्रॉब्लेम आहे. प्रॉब्लेम काय सांगणार, जे एक काला दाग झाला. राज्य सरकार म्हणते आम्ही शेतकरीसाठी हे करत आहोत, प्रशासन म्हणते. कारण काय तर शेतकरी जे किसान आत्महत्या या काय शेतकऱ्यांची आत्महत्या ते थांबून काऊन नाही राहिली. आता ते तसं काही सांगता येणार नाही. म्हणजे का ते खरोखरच यासाठी आत्महत्या झालीच नाही. लोक आता काही कर्जापायी म्हणा का काही कामासाठी त्याचं जर आत्महत्या होत असन किंवा कमी जास्त घरचं काही सुखदुःख होत असेल तर ती आत्महत्या आगा म्हणून काही फायदा नाही. मामले आहे की कर्जबाजारी झाली म्हणून आत्महत्या केलं, फसल कोणी आत्महत्या तशी नाही केली. आता राज्य सरकारची एक रिपोर्ट आली, सिर्फ यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 280 लोक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली यावर्षी. माल आले भावच नाही. 4100 सोयाबीन विकून आलं 5 एकरातलं पीक झालं
1,31,000 समजायचं. त्याच्यात आहे खर्च. बॅग 4,000 रुपये बॅग आहे सोयाबीनची विकत घ्यायला. कापाल 4,000 आहे. 2 क्विंटल हिशोब झाला. 2-3 क्विंटल फवारणी. आपला शेताचं तर काही मोबदला भेटतच ना. मालाला भाव आहेच नाही अजिबात. 7,000 रुपये भाव गेला होता सोयाबीनला. आज 4,000 आला. म्हणजे अर्धी फरक आहे. निदान 5-5.5 राहिलं तर समाधान तर. कापसाला खर्च किती आहे आज? सरकार म्हणून राहिली की आताच घोषणा केली की आम्ही 2 हेक्टरवर 5,000 रुपये बोनस आहे. तो भेटले तुम्हाला? आता भेटून राहिले गावाला? 5,000 बोनस भेटत आहे, मान्य आहे 2 हेक्टरवर. पण एका जर क्विंटलवर 1,000 रुपये जर वाढ असती तर आम्हाला हे बोनसची काय जरूरत होती? बोनस येत आहे तर तकलीफ आहे लोकायले. आता भरपूर जणांचं सामायिक क्षेत्र आहे, यायचं सामायिक क्षेत्र आहे. यायला अपडेट करायला तहसीलला जावं लागत आहे. भावाले तिथून बोलवा लागत आहे. म्हणजे खर्च अनुदान 2 हेक्टरची मर्यादा आहे. 10,000 भेटत आहे तर त्याच्या भावाले याले त्याले तहसीलला जायला 2-3 रुपये खर्च आहे. काही लोक म्हणजे आता मी तर घेतलाच नाही ला. म्हणजे काय करणार आहे? तेवढं वटवट करणं. स्टॅम्प जोडून द्या, हे द्या. सामायिक आहे माझ्या समजाचं. त्याने तिथून या का करणार? सरकारनं इमानदारीनं म्हणावं का मालाला भाव दिला इमानदारीनं, तिथंच आपण त्याचं स्वागत करू. एवढे गाव जाऊन तिथं हे करू. 2014 पासून आम्ही सरकारसोबतच होतो. म्हणजे BJP सरकार पाहिजेत आम्हाला. आता अजिबात BJP सरकार नको. म्हणजे असं वाटलं का काँग्रेस सरकार हे करत आहे त्याच्यापेक्षा हे त्रासून टाकलं. मोठ्याचं घर भरत आहे. 125 रुपये किलो तेल केलं, बरोबर आहे. पण मालाला भाव ना आण, मग सोयाबीनले भाव वाढवा तुम्ही. इस बार बदलाव है पूरा. हमने बदलाव लोकसभा में तो किया. हम मोदी के आदमी है, पहले सच बता रहे. ये सब जन मोदी वाले थे. अभी भी मोदी 2,000 रुपये डाल रहा है तो लोग मोदी मोदी आ गए बोलते. पर डालने वाले हैं जो मन में है वही डालने वाले. अगर भाव बढ़ जाता है तब जो आप किसान जो लालची नहीं बनते अभी हम. अभी जो कर रहे लोग, लाड़की बहन अभी 2 हफ्ते दी दिए, महीने को देना था. लोगों को तो हम लालच दिखा रहे हैं. वैसा अभी बुद्धू नहीं रहे युवा पिढी. संजीव रेड्डी तुमचे आमदार आहे 10 वर्षापासून, कसं बघता याला काम? संजीव रेड्डी आम्ही मानतो. म्हणजे आम्ही मतदान नाही करणार कारण सरकार बसते म्हणून. पण माणूस काम करते. खोटं नाही बोलायचं. खोटं काल बोलायचं. सगळ्या आमदारापेक्षा त्यानं कामं केले. पण मतदान याच्यासाठी नाही करत का तो तिथं वोटिंग करन म्हणून नाही करत. तर भाजप नाही पाहिजे. भाजप नाही. देवेंद्र फडणवीस कसे नेता बघता? देवेंद्र फडणवीस सगळ्यात खराब. तुम्हाला दाखवतो, थांबा. इथंच दाखवतो. त्यानं 2014-13 का म्हणलं सोयाबीनला भाव नाही, कापसाला भाव नाही म्हणलं. तुम्ही हे रेकॉर्ड दाखवा. ते हे 2012 सालचं खोटा व्हिडिओ नो या फक्त. ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांवर अन्याय होतोय, सोयाबीनला भाव मिळत नाही, कापसाला भाव मिळत नाही, शेतकरी कर्जबाजारी झालाय, सरकारची कुठली मदत नाही, शेतकरी आत्महत्या करतोय, सरकार त्याच्याकडे पाहायला तयार नाही. आणि म्हणून शेतकऱ्याच्या शेतमालाला भाव मिळत. 2012 म्हणलं त्यानं. तेव्हा भाव का पाहिजे होता त्याला? तेव्हा 6,500 भाव पाहिजे होता 2012 आपण 12 वर्षानं पुढं आलो तर 4,000 भाव ठेवला. मग त्याची अपेक्षा कशी आहे विचारा. ते भी पैसे दिए उन्होंने. बदलाव तो है. लिख के ले लो. संजीव रेड्डी गिर जाएगा इस साल. बहुत गुस्से में है आपके गांव के लोग. इसी गांव के? हाँ. कारण क्या मानते हैं कि आप भी इन्हीं के साथी हैं बराबर में? नहीं, BJP नहीं चाहिए ना. वो लाड़की बहन दे रहे हो 1,500 रुपये, कुछ काम के नहीं. हम देंगे ना सरकार को. हम देंगे सरकार को. हम सरकार को देंगे ना. भाव दो ना. इतनी नाराजगी होगी सरकार से, बीजेपी से. BJP इस साल पलटी करेंगे सरकार. म्हणून राहिली 5,000 रुपये बोनस देता है, 50,000 रुपये. 50 आवश्यकता नाही त्याची. काही आवश्यकता नाही. आम्ही देऊ वाटले. ते 1,500 रुपये आम्हाला पाहिजे तर नाही. ते काही पाहिजे, फक्त आम्हाला भाव पाहिजे. घुगुसवाली शाळा आहे ना, ते अदानीच्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये दिली. म्हणजे तो कॉन्ट्रॅक्टनुसार चालवलं ते शाळा. आता जर हे शाळा जर गेली, जिल्हा परिषद शाळा आमच्या गावाची जर गेली त्याच्यामार्फत, तर गरीबाचं शिकणंच नाही आहे. सरकारी शाळा असताना प्रायव्हेटमध्ये द्यायचं नाही. सरकार का कंट्रोल रहेगा ना उस पे. सरकार का कंट्रोल है ना उस पे. सरकार काय का कंट्रोल रहेगा? सरकारी नहीं है क्या सर कंट्रोल में? आप बताइए. हाँ, अब देखो आने दो इलेक्शन तो कैसा है फटाका फुटता. पटाखा फूटेगा. सरकार की एक स्कीम है अभी आप लोगों के लिए, खासकर यवतमाल के लिए ज़्यादा है. अभी आपने सुनेगा नल गंगा उसको नदी जोड़ो अभियान जो चल रहा है 82,000 करोड़ का. सरकार का कहना है कि इससे सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो यवतमाल जिले के किसानों को होगा. तो क्या है इसका? उमरी धरण आलेलं आहे.
कॅनल बी आहे पण कॅनलमध्ये अजूनपर्यंत पाणी नाही आलं. पानी नहीं छोड़ रहे कैनल में. आहेच नाही, पाणीच नाही आलं, सक्सेस नाही ना. कॅनल आलं पण पाणी नाही आलं अजून. जवळपास 10 ते 15 वर्ष झाले. पवार का अजित पवार का सिंचन घोटाला वाला वो अभी का नहीं है वो. अच्छा, वही है जिसको लेके चिल्ला रहे थे. साथ था अरे दामनी उमरी बोल के वो अजित पवार का घोटाला है. हा महत्वाचा आहे. लाडकी बहीण फाडकी बहीण ज्याला गरजा आहे त्याला देणं ठीक आहे नाही का, पण सरसकट सगळ्याला देऊन काही उपयोग नाही आहे. वास्तविक फायदा आहे GST बंद करायला पाहिजे आणि शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य दरात भार मिळाला पाहिजे. योग्य भाव मिळाला पाहिजे. कारण खर्च वाढत चालला, कंपनीचे सगळे बियाण खत सगळं माळतच चाललं. आणि सोयाबीन जर आपण कापायला गेला तर सोयाबीनचे हुंडा जो ठरलेला आहे तो ठरलेलाच राहते, पण विकायला गेला तर कमी भावात विकायला लागते. याच्यावर काही सरकारनं लक्ष घालायला पाहिजे. राष्ट्रवादी का रहो, सेना का रहो या कांग्रेस का रहो वो चलेगा, बीजेपी नहीं चलेगी. बीजेपी नहीं चाहिए. क्यों? वो देखो हमारे काश्तकार के ऊपर 18% उन्होंने GST लगाई. किसानों के ऊपर GST 18%. 18% खेती का जो माल लेते हैं हम तो 18% GST है. जो आप माल खरीदते हो खेती में लगाने के लिए उस पर, जैसे कि बीज हो गया खाद हो गया उस पर. उस पर और खाद का भाव जो दुगना से भी ज़्यादा हो गया. देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा निकाला था, काश्तकार को 6,000 के ऊपर सोयाबीन को भाव होना चाहिए. 12 में 6,000 बोले, अब 24 आ गए तो 4,000 में बेच रहे हम लोग. वो क्या सो रहा का? देवेंद्र फडणवीस सो रहा क्या? जब सत्ता में नहीं 12 में था तो पाशा पटेल के साथ उन्होंने मोर्चा निकाला था का काश्तकार को सोयाबीन को 6,000 से ऊपर भाव दे दो. पूरा था नहीं. अब 10 बरस हो गए, वो सो रहा क्या ऊपर जाके? अब नहीं याद आती है काश्तकार के सोयाबीन की 4,000 की भाव है तो कैसा चलेगा? वो नहीं चलेगा. पलटाएंगे हम लोग, पलटाएंगे. तो यहाँ के जो विधायक है संजीव रेड्डी, उनको लेकर क्या सोचते हैं? संजीव रेड्डी विधायक अच्छा है, पर ऊपर की लेवल देख के उनको पलटाना पड़ता है. ऊपर का देखेंगे, ऊपर का भले वो काम कुछ भी अच्छा करे. हो, कारण लेवल ऊपर के काश्तकार के सब विरोध किया है. ये सरकार अच्छा नहीं काश्तकार के लिए, वो व्यापारी का सरकार है, उसको बदलना ही पड़ता. तो इसकी क्या गारंटी है कि जो आगे वाली सरकार आएगी तो आपकी जो मदद गारंटी करेगी? नहीं, हम देने वाले लोग हैं, मतदान करने वाले. मतदान करता है तो बीजेपी को हम करते ही नाही. बीजेपी सरकार नको आहे, म्हणजे कारण कास्तकऱ्या हिताचं ना. हे व्यापारी सरकार आहे, कंपन्या घेऊन चालणारं सरकार आहे. आज बेरोजगार पोरं पडून आहे. आम्ही 4 वर्षाच्या अगोदर सोयाबीन 7,000 विकलं, कापूस 10,000 विकला, आज विकत किती आहे? 4,000. सांगा ना सरकारले, हे सरकार हो का? तो सरकार में तो 2 लोग और हैं, एकनाथ शिंदे हैं, वो भी हैं, अजीत पवार भी हैं. उनको लेकर इतनी नाराजगी नहीं जितनी देवेंद्र फडणवीस को लेकर है. कारण क्या? नाराज नहीं था क्या? उनको दिएगा, हमको कर्ज माफ दिया का? उद्धव ने दिया कर्ज माफ. उसने क्या दिया का 5 पंच वर्ष में? 19 में क्या दिया उनको? वो 50,000 नहीं दिए वो लोग को. बोले तो दिया क्या? सरकार तो उसका बन गया. दिया का 50,000? ऐसे तो थापा मार रहे हैं वो लोग. वो तो हमारे को नहीं होना. आप कह रहे हैं कि भाव चाहिए, भाव करेंगे तो फिर तो अनाज के रेट बढ़ जाएगा, फिर बोलेंगे कि महंगाई बढ़ गई, तो फिर कैसा करेंगे? महंगाई बढ़ गई ना. मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना. करेंगे 15 अभी 3 साल हो गया, उसका 3रा टर्न है मोदी का. उसमें महंगाई अभी तो क्या बजट हुआ उनका, केंद्र का बजट हुआ, उसमें सोने का रेट कम कर देंगे. मोबाइल पे मोबाइल जरूर नहीं, अपने को जीवन आवश्यक वस्तु जरूरी है, उस पर कम करने को ना तो GST उन्होंने तो मोबाइल के रेट कम ये तो हैं, ड्रग्स की पे किए हैं, कैंसर की दवाई पे कम किए हैं, कितनी चीज़ों पे कम किए हैं. अरे कैंसर सबको नहीं होता ना, सबको नहीं. 10 में को एक रहेगा आदमी. हाँ, इस पर कम कर दिए. उसमें कैसे ज़्यादा लगती जो चीज़ें उस पर को रेट कम नाही कर दिया. आम्हाला आता या सरकारवरून आमचा विश्वास हटला. आता नवीन सरकार पाहिजे, बदल पाहिजे. आम्हाला म्हणजे रोजगार नाही. रोजगार वणीमध्ये एवढ्या फॅक्टरी आहे, कारखान्यात आहे, एवढी माइन्स आहे, कोल माइन्स आहे. चला लावून देता का? लावून नाही देऊ शकत. फक्त म्हणतात आहे म्हणून, ते सगळे बाहेरचे भरतात. फक्त सांगायला आहे का तुमच्या एरियात आहे बा, काही फायदा नाही. आमच्याकडे कापूस पिकतो तरी आमच्याकडे कपडे सुद्धा महाग. सूतगिरणी बंद आहे, म्हणजे एक सूतगिरणी चालू आहे, पण दुसरी जे सरकारी सूतगिरणी चालू होणार होती ते सुद्धा बंद आहे. का बंद आहे? केव्हापासून बंद आहे? 1994 पासून बंद आहे म्हणते. 30 वर्ष. मी का म्हणतो, कापसाला भाव पाहिजे नव्हता आम्हाला. सूतगिरणी जवळ झाली असती, कापड केंद्र जवळ झालं असतं, आमचा फायदा आला असता ना. सिमेंट कंपनीचा का फायदा होणार आहे आम्हाला? ज्या गोष्टीचा फायदा होते ते करत नाही. दुसरं करून कोळसा आम्ही करू का? लाईन आम्हाला फुकट भेटत आहे का? कोळसा भेटत आहे पण फुकट लाईन भेटत आहे का? त्याचे पैसे घेत आहे, सगळ्या गोष्टी घेत आहे. 24 तास लाईनची व्यवस्था होती, आता बंद झाली. आता लोड शेडिंग जास्ती. काय करायचं? आमदार खराब नाही,
आमदारचे कामं चांगले आहे, पण आम्हाला वरचं सरकार चेंज करायसाठी ह्या आमदारला पाळावंच लागेल. सरकार में 3 लोग शामिल हैं, एक नाथ शिंदे भी है, अजीत पवार भी है, देवेंद्र फडणवीस भी है, लेकिन नाराजगी सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को लेकर क्यों है? मुखिया तो एक नाथ शिंदे है ना. आपले पूर्व मुख्यमंत्री होते उद्धवजी ठाकरे, त्यांना पाळलं कोण? त्याची एक नाथ शिंदे ने गिरा है ना, एक नाथ शिंदे भागे. हो तर घेतलं कोण? ह्या देवेंद्र फडणवीसनं घेतलं ना. मेरे को बात बताओ, मेरे को राजकारण कोणी केलं ते सांगा. मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ. केलं की शिवसेनेने केलं? वो तो जनता तय करेगी. मेरा क्या कहना है कि अगर तुमको मौका मिला सरकार बनाने का और तुमको पता है कि आगे वाला मेरे पास आ रहा है, तो तुम नहीं जाओगे क्या? वैसा वो गया, तो फिर आरोप उस पर क्यों, गुस्सा उस पर क्यों? शामिल तो सभी लोग हैं, जैसे कि सरकार बनाने में शामिल एक नाथ शिंदे भी हैं, लेकिन सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को ही टारगेट क्यों किया जा रहा आखिर? शिवाजी पंत का रोल निभा रहा हो. अच्छा, जे आपला इतिहासामध्ये शिवाजी होते, त्यांच्या राजकारणामध्ये जे अनाजी पंत होते, तसा रोल त्यांनी करून राहिले. देवेंद्र फडणवीस तोडपाडीचं राजकारण त्यांनी करून राहिले. रात्री मीटिंग लावता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र. तुमचं सरकार स्पष्ट बहुमतानं असल्यावर एकनाथ शिंदेचं आणि देवेंद्र फडणवीसचं अजित पवारला घ्यायचं का काम होतं? त्याच्यावर तुम्ही 70 करोडचा घोटाळा लावला. तुम्ही 70,000 करोडचा घोटाळा लावला होता, ते त्यालाच सामील केलं. आता विश्वास का ठेवायचा त्यांच्यावर, त्या सरकारवर? त्याच्यावर आरोप करायचे आणि त्यालाच सामील करून घ्यायचे. त्याला चोर. नाराजगी कोणामुळे आहे की हे अजित पवार आपला सरकारमध्ये सामील झाले की शिवसेना तुटली? याचा अजित पवार सरकारमध्ये सामील झाले त्याच्यामुळं नाही, देवेंद्र फडणवीसवर कारणीभूत तो आहे ना समोर, त्याच्याकडे तो त्याला चोर ठरवत असल्यावर आणखी घरात घ्यायचं काम नाही ना. तुम्ही म्हणता आमदार चांगला काम करून राहिला, मग तरी पण त्याला पाडायचं आहे. आता मी काय म्हणतो, जर वीज बिल फ्री करायची आहे तर कोण करेल? वीज बी फ्री केली ना तुमसे? कुठे केली? केली ना ते आता सरकारने घोषणा. याची ना घरची. अगर मेरी 100 यूनिट में अगर महीने का खर्च अगर मेरे को फ्री कर देंगे, मैं तो 500 यूनिट जलाऊंगा. मतलब जितनी है उतनी खर्चा करूंगा मैं. कुछ तो लिमिट होगी ना. बिजली कैसे बनती है? वीज कशामुळे तयार होते? कोळसा आणि पाणी. कोळसा कुठून काढता? वणी विधानसभे क्षेत्रामध्ये कोळशाच्या खदानी आहे. भोवताल बघितलं तर खदानी आहे. अलीवेळ तर आम्ही जिथं उभा आहोत त्याच्या खाली बी खाजून असन, आम्हाला बी माहीत नाही. तरी आम्हाला वीज फ्री का नाही? चंद्रपूरचे आमदार एक बोलून गेले जोरगेवार, ते काय म्हणाले 200 युनिटपर्यंत घरची मोफत करतो. त्यांनी केली नाही. आमच्याकडे वीज म्हणजे कोळसा आमचा घेता, तरी वाटतंय का की आमदार म्हटलंय की नाही वीज फ्री होणार? मग विश्वास कोणावर ठेवायचा? आमदारला वोट देतो ना आपण, मग त्याही जे बोलते त्याच्यावरच विश्वास ठेवून आम्ही वोट देतो ना. मग त्यांनी केलं नाही तर आम्हाला मग बोलाच लागेल ना. आता हे सर्व बाय आले, ते साड्या घोड्या, आता मोबाईल ना. तुमच्या घराच्या बायाला साड्या भेटून राहिली, फोन भेटून, तुमचे खर्च वाचून राहिले ना. नाही, हे बरोबर आहे, बायाची साडी आहे. पण जन्मात आमची साडी जर म्हणाल, आता हे निवडणूक आहे म्हणून साड्या आल्या का पहिलं पाठवल्या की होत्या? पहिलं काही पाठवल्या होत्या का साड्या? म्हणजे विधानसभा आली म्हणून का? पाहुणे सगळं होत आहे. आता बहीण लाडकी, हे लाडकी बहिणीचे GST लागली. कापूस घेऊन जा तुम्ही 5 क्विंटल, त्याच्यावर GST आहे. आम्ही खाताची थैली घ्या त्याच्यावर GST आहे. औषधी घ्या GST आहे. हे जो आम्ही माल विकतो त्याच्यावर GST घेतो त्याच्यावर GST. मग आम्हाला आमच्या टलक्याला केस ठेवाल का नाही ठेवाल? सिलेंडर कुठं गेलं? आज 900,000 रुपयावर सिलेंडर आहे बरोबर. आता सांगा, सरकारी योजनेतून बेघर दिले, चांगली गोष्ट आहे असं म्हणत नाही का. निराधार आहे बा, त्याचा कुटुंब आहे, त्याला बेघर दिलं ठीक आहे. पण ज्यावेळेस तुम्ही बेघर दिलं त्यावेळी 1.5 लाखाचा चेक दिला. आणि हे रेती जी आहे, हे रेतीच त्याची खात आहे. ते रेती त्या बेघरवाल्याला का करायची? रेतीवर जी आहे बंदी आहे, त्या कास्तकारांना का करायचं? काही गरीब वर्ग आहे, त्याच्याजवळ काही नाही बा, आधार नाही आहे बा. विधानसभा है, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या देखते हैं, कैसा माहौल है यहाँ? आमदार अभी जो लीडिंग आमदार है संजीव रेड्डी, हाँ संजू साहब रेड्डी, उनके फेवरेबल है. जो काम पेंडिंग थे उनको पूरा किया है. रास्ते, ड्रेनेज, पानी की व्यवस्था, जो पहले पानी बराबर नहीं आता था, यानी काफ़ी लोग खुश है उनसे. अब कास्टमिज्म चला तो बोल नहीं सकते, लेकिन चला तो लेकिन बेस्ट वे संजू साहब रेड्डी. हम लोग आ रहे थे, हमें नाराजगी के सुर ज़्यादा मिले. क्या है, हर एक की अपनी प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया दे रहे लोग. हमारे को काम दिख रहा है, हम काम के बारे में बोल सकते हैं. हम किसके फेवरेबल लोग नहीं और कोई पार्टी के लोग नहीं है. हम सिर्फ विकास के मुद्दे के समर्थक लोग हैं. ठीक है, बाकी इतने जो भी अभी तक MLA हुए उनमें सबसे अच्छा काम उन्हीं का रहा. अभी ये 10 साल में काफ़ी डेवलपमेंट किया उन्होंने. तो इस चुनाव में क्या वापसी देख रहे हैं उनकी? 100% वापसी. सर, लोगों का कहना है कि वणी जो शहर है, इतने कारखाने हैं, यहाँ के सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, इतने बड़े माइंस हैं, लेकिन अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है. ये सही बात है इसमें? चाहिए बाहर के लोग ज़्यादा आ गए. तो बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अपन घर में जैसे 10 लोग हैं
तो 10 लोगों का अपन खुश नहीं रख सकते और या उनके समाधान नहीं कर सकते। वैसे ये शहर है, रोजगार नहीं है ऐसा बोलना उचित नहीं है, रोजगार है। आज के पोजीशन में ये है कि आप 100-200 नहीं 10,000 लड़के भी लाओ तो यहाँ काम के लिए कमी नहीं है। बाहर ऐसी बातें क्यों? ये तो जनरल है, ये सब विरोधी पक्ष वाले एक उनका ये है कि भाई बेकारी है तो वो चीज़ कोई यहाँ पर बेकारी नहीं, कोई बेरोजगारी एक पैसे की नहीं है। यहाँ काम करने वाला हो तो कहीं पर यहाँ क्या कहीं पर भी भूखा नहीं मरेगा वो। तो MLA होके गए, उसमें सबसे अच्छा काम इन्हीं का रहा है। डेवलपमेंट अच्छा है, वहीं का डेवलपमेंट भी अच्छा है और कभी भी जाओ, कभी भी आधी रात को जाओ, उनका नेचर बहुत अच्छा है, ईगो नहीं है उनको, कहीं पे भी जाते हैं 4 लोगों में, कहीं पे भी बैठते, कहीं पे भी चाय पीते, बहुत अच्छे आमदार है। अच्छा, पानी की समस्या बहुत भारी थी, वो उन्होंने सॉल्व की है। रास्ते के काम अभी चालू है, ड्रेनेज के काम चालू है। बाकी मेन चीज़ पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी वो और बाकी तो बहुत सारे नगर परिषद एरिया में कई ऐसे डेवलपमेंट उन्होंने काफ़ी किया है। आपने भी शुरुआत में कहा था कि जाति अगर ना चली तो जीत जाएंगे, क्या है ये? तो क्या है जाति वाला, किस तरह थोड़ा सा हमें समझाइएगा। जातीय समीकरण अभी कैसा है, यहाँ जैसा चौरंगी फाइट तिरंगी फाइट होती है तो वो तो वन साइड निकलना है, ऐसा भी निकलना ही है। वो आदमी के प्रति जो लोगों की एक सामान्य आमदार करके नहीं है, वो सामान्य लोगों का हितचिंतक है वो। यानी वो कहीं भी बैठेंगे, कहीं भी उठ जाएंगे, गरीब से गरीब आदमी क्या जाएंगे, उसके हालचाल पूछेंगे, आधी रात को फ़ोन करो तुरंत वो एक्शन मोड में आएंगे। काम बहुत अच्छे हैं, लोगों से मेल जुलाप अच्छा है, सारी चीज़ें 100% बेहतरीन काम अच्छे रहे। अभी इस 10 साल में तो भी हमारे वनी का काम अच्छा है। आप वनी में आए हैं, वनी में आपका बहुत बहुत स्वागत। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पिछले 10 साल से यहाँ के जो विधायक है संजीव रेड्डी बोतकुरवार, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सर। वो एक एज ए व्यक्ति बहुत ही अच्छे इंसान है। किसी भी किस्म की शिकायत अगर जनता ले जाती है तो उनका अच्छा समाधान करते हैं। किसी भी विधायक ने डेवलपमेंट, विकास, जल योजना, किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया है जितना काम विद्यमान आमदार संजीव रेड्डी बोतकुरवार ने किया है। कुछ जगह हमें तो ये भी मिले कि हम विधायक से खुश हैं लेकिन वो बीजेपी से हैं इसलिए उनको हरवा देंगे हम। तो क्या है, बीजेपी को लेकर नाराजगी यहाँ पे भी है? देखिए, बीजेपी एक पक्ष है, बरोबर है। बीजेपी के पक्ष की नाराज़गी रह सकती है, कोई बीजेपी विरोधक रह सकते हैं, बीजेपी की विचारधारा किसी लोगों को पसंद नहीं आ सकती, किसी को लगती, ये और बात है। लेकिन जब हम अपने मतदार संघ में रहते हैं तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है एज ए वनीकर कि हम वनी के हैं, तो हमारे वनी में इसके पहले क्या था क्या नहीं था, जो आज अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तो उस समय पक्ष मायना नहीं रखता, वो व्यक्ति मायना रखता, ऐसा मैं समझता हूँ। वणी बहुगुणी, वनीचे रस्ते चौकुनी, वनीचे नवरे नारद मुनी, वनीच्या बायका पद्मिनी, ज्याचे नाही कुणी त्यानी यावे वनी, प्यावे निर्गुणा नदीचे पानी, अशी आमची सुंदर वनी। हमारे को आज तक जो डेवलपमेंट दिखी नहीं थी, आज इस साल में 10 साल में दिखी, इसलिए हमारे को लगता है बीजेपी है। पर जो काम भाजपा का विधायक करके नहीं मैं कह रहा हूँ, जो काम इस व्यक्ति ने की है वो व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ। वो व्यक्ति संजीव रेड्डी बोतकुरवार जो विद्यमान आमदार है वो किस पक्ष के, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, पर वो व्यक्ति ने वाकई काम किया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो रिजल्ट लगे वो हिसाब से तो मूड तो अभी और बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है? चलो, मैं तो कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस के हैं फिर भी बीजेपी की बात कह रहे हैं कि बीजेपी का जो है वो असल में बोल रहा हूँ, जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। बीजेपी का एक्चुअली पोजीशन अच्छी है, वो जो सिचुएशन जो आज बनी है महाराष्ट्र की जो क्रिटिकल, उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आते क्या नहीं आते ऐसे। बरोबर नहीं ना, कांग्रेस का आपस में जो तालमेल होना चाहिए कांग्रेस में वो आपस में तालमेल ही नहीं है इनका। तो फिर आपके जो विधायक है 10 साल, उनका काम कैसा देख? काम अच्छा है उनका, कैसे खड़े रहते, डिवाइडेशन पे भी डिपेंड रहता, सबको सब समझता है यहाँ किसके कितने खड़े और उस सबसे रहता डिवाइडेशन। काम का कैसा है, अगर होगा तो वापसी? उनकी नाराजी कोई विषय, नाराजी तो है ही नहीं, नाराजी का भी कारण ही नहीं है। लेकिन अब कैसा है, पब्लिक है, अभी हरियाणा देखेगा, इतना एग्जिट पोल इतना सारे वन साइड का आए कौन, ये तो कैसा है डिवाइडेशन पे डिपेंड है सब इलेक्शन। ये थी वणी शहर की जनता या कहे वणी विधानसभा की जनता, सभी की आपने बातें सुनी।
सभी का आपने मत जाना। हालांकि जब जो चुनावी परिणाम निकलेगा तभी असली जो स्थिति है या कहे जनता का मूड पता चलेगा। इस एपिसोड में इतना ही। आप लोग यूसीएन न्यूज़ देखते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार जूलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767 777 4777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना? आज भी याद है, आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे। आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।